नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर चकनाचूर कर चुका है ईरान, और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिसके दम पर डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ले आया तेहरान। हालात ये हैं कि जो कल तक तेवर दिखा रहे थे वो आज सीजफायर की माला जप रहे हैं। ईरान ने अकेले ही अमेरिका और 12 खाड़ी देशों की नाक में दम कर दिया है। असल खेल तिजोरी का है। खाड़ी में बैठे अमेरिकी उद्योगपतियों के धंधे पर सांप लौट रहा था। उन्होंने ट्रंप को 2 टूक कह दिया, जंग रुकवाओ वरना चुनावी चंदा भूल जाओ। और अब ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। मिड टर्म इलेक्शंस यानी कि चुनाव में लुटिया डूबना तय है, इसलिए ट्रंप बातचीत के टेबल पर आ गए हैं, भीगी बिल्ली बनते नजर आ रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में ऐसा तोहफा भेजा कि ट्रंप के पसीने छूट गए। आज की तारीख में यकीन मानिए ईरान का पलड़ा इतना भारी है कि वो एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। और सूत्रों के हवाले से ईरान से जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक तेहरान सीजफायर करने के मूड में भी नहीं है। ईरान का साफ तौर पर कहना है जिन्होंने जंग शुरू की उनको सीजफायर के बारे में सोचना चाहिए। हमारे रणनीतिक लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। यानी ट्रंप साहब, युद्ध तो जारी रहेगा लेकिन आपकी साख तो मिट्टी में मिल गई है। तो इसलिए कहीं अब आप इसलिए तो शांति के गुण नहीं गा रहे। ईरान के 3 ब्रह्मास्त्र जिसने ट्रंप को दिन में तारे दिखाए, क्या इस चक्रव्यूह से ट्रंप निकल पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सेटबैक की हार की इनसाइड स्टोरी क्या है? अमेरिका से लेकर तेहरान तक में ये रिपोर्ट्स क्या हैं? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा इत्मीनान से, एक एक पहलू के साथ। मिडिल ईस्ट की जंग की बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप चले थे चेक एंड मेज करने के लिए। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर चाहते थे, शय और मात कर देना चाहते थे ईरान को अपनी ताकत से, अपनी चाल से। लेकिन शतरंज जंग की इस बिसात पर तेहरान ने वो चालें चली कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सुपर पावर होने के गुमान को मिट्टी में ही मिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक युद्ध के हुंकार भर रहे थे, आज सीजफायर की माला जप रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 ब्रह्मास्त्र चलाए। बारी बारी से उन तीनों ब्रह्मास्त्रों के बारे में आपको बताऊंगा। ईरान ने ट्रंप की ऐसी दुखती नस पर हाथ रख दिया कि अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति ट्रंप को धमकी देने लग गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सामरिक ठिकानों पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जो खाड़ी के 12 देश जो अमेरिका के दम पर उछल रहे थे आज सख्ते में। ईरान ने दिखा दिया कि वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता वाली कहावत को भी गलत साबित कर सकता है। वो लोहे के चने भी चबा सकता है। उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी तेल क्षेत्रों और व्यापारिक रास्तों को दहला दिया और अमेरिकी इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में हिला कर रख दिया। अब आपको बताते हैं अकेले ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन के हमले से खाड़ी और अमेरिका इजराइल के साथ 12 देशों से लगातार युद्ध कर रहा है। तो उन देशों की ताकत क्या है? इजराइल की ताकत जल्दी से देखिए आप। सबसे पहले आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद, अमेरिका से मिले F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। यूएई की ताकत भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस हब, पैसा तो भर भर के है। दुबई और आबू धाबी के जरिए मिडिल और पूर्व एशिया के व्यापार को कनेक्ट करता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंडों में से एक है। खाड़ी देशों में यूएई की वायुसेना सबसे घातक है। यूएई ने अपनी निर्भरता तेल से हटाकर पर्यटन, रियल एस्टेट और एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर कर ली है। अब सऊदी की भी ताकत देख लीजिए। यह मैं ताकत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईरान एक 16वें नंबर का मुल्क है और यह अमेरिका के साथ खड़े देश है। इजराइल की ताकत आपने देख ली, यूएई की ताकत देख ली, अब सऊदी की ताकत देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है। पीआईएफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली निवेश फंडों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा खरीदारों में से एक है।
अमेरिका से मिले F-15 फाइटर जेट्स उसके पास है, पैट्रियट मिसाइलें उसके पास है, डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा विशाल बेड़ा उसके पास है। कतर की ताकत भी देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। यूरोप और एशिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया कतर पर डिपेंड करती है, यहां तक कि भारत भी उसी पर डिपेंड करता है। कतर में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इस जंग में ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की ताकत पता है आपको, परमाणु हथियार से लैस देश है, ट्राइडेंट मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है, रॉयल नेवी उसके पास है, HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसे बहुत बड़े विमान वाहक पोत है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की ताकत है। खुफिया एजेंसी MI6 जैसी ताकत है। न्यूयॉर्क के बाद लंदन दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय हब है। दुनिया के सबसे आधुनिक और लड़ाकू विमान निर्माता यूके में है। लेकिन इतने ताकतवर देशों, इतने धनाढ्य देशों के बावजूद 12 देश मिलकर भिड़े ईरान से। लेकिन ईरान के ब्रह्मास्त्र ने किसी को टिकने नहीं दिया। ईरान ने खेल सिर्फ बारूद, मिसाइल और ड्रोन से नहीं किया, ईरान ने दिमाग से चालें चली। खाड़ी के देश इतने ताकतवर होने के बावजूद ईरान के सामने टिक नहीं पाए। ट्रंप छटपटा रहे हैं, मिडिल ईस्ट खुद को कोस रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मिडिल ईस्ट के पास आज की तारीख में तेल तो है, लेकिन खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट हैं। ईरान के हमलों से अमेरिकी तेल कंपनियों और उद्योगपतियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। और इन्हीं धन कुबेरों ने ट्रंप को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जंग बंद नहीं हुई तो चुनाव के लिए एक ठेला, यानी कि कोई फंड नहीं मिलेगा। ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर जंग लड़ते हैं तो चंदा कटेगा, अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरेस्ट हिट होंगे और चंदा कटना तो तय है। और उसके बाद चुनाव में क्या होगा यह आपको पता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त गर्त में जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में कहां कहां अमेरिकी कंपनियां हैं और उनका कितना निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट यूएई की एआई कंपनी G42 में लगभग 1.5 अरब का निवेश है। क्लाउड, अजूर और डेटा सेंटर भी बनवा रही है। एक्सॉन मोबिल ऑयल और गैस में काम करती है। कतर और यूएई में सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, अरबों डॉलर का निवेश और उत्पादन है। शेवरॉन जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, सऊदी और कुवैत में काम करती है, तेल प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश है। लॉकहीड मार्टिन जो कि डिफेंस कंपनी है, मिडिल ईस्ट देशों को हथियार सप्लाई करती है, 10 से 15 अरब डॉलर के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लैक रॉक जो कि फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यूएई और सऊदी में जबरदस्त तरीके से निवेश है, 4 से 10 अरब डॉलर का निवेश और निवेश सौदा है। अब बताइए कि अमेरिका करे तो करे क्या? मिडिल ईस्ट को उसके हालत पर अमेरिका नहीं छोड़ सकता है चाह कर भी। यह है वो ब्रह्मास्त्र जो ईरान को पता है कि तुमने अगर हमें हिट किया तो तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी, एहसास ज्यादा होगा, लेकिन तुम जता नहीं पाओगे। अगर जंग ऐसे ही जारी रही तो अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा और हो रहा है। बोझ ट्रंप पर बढ़ रहा है। ट्रंप कल तक ईरान को मिटाने की कसम खा रहे थे, इसलिए वो आज बातचीत की मेज सजाने पर गुहार लगा रहे हैं। आर्थिक बोझ, अमेरिकी कंपनियों को नुकसान, अरबों डॉलर का नुकसान, और सब देखकर ट्रंप अब शांति दूत बनने लगे। लेकिन ईरान का रुख साफ है। पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ईरान ने साफ कर दिया है, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जंग अमेरिका ने शुरू की है, अमेरिका इस जंग को खत्म करे, अमेरिका सीजफायर करे, अमेरिका की अहंकार की चूल्हे हिला देंगे। ईरान जानता है लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का यही सही वक्त है। इसलिए ईरान ने अपने सामने अमेरिका को बिठाकर रखी है 6 महत्वपूर्ण शर्तें। अब आपको बताते हैं अमेरिका सहित 12 देशों से जंग में ईरान ने जीत का परचम कैसे लहराया। इनसाइड स्टोरी क्या है? कारण नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को असुरक्षित करके ब्लॉक कर दिया कि अगर ईरान की मर्जी के बगैर यहां से निकले तो तुमको इसी में डुबो के मारेंगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगा। यूरोप और खाड़ी देशों का युद्ध को और खींचने के बजाय बातचीत का दबाव, क्योंकि हमने बताया कि खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व करता है और अमेरिकी कंपनी कितना डिपेंड करते हैं मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में। और अगर मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में नुकसान हो रहा है तो अमेरिका पर डायरेक्ट प्रेशर है। यूएई जैसे देशों के साथ भी दिक्कत ज्यादा है,
क्योंकि 70% से ज्यादा कमाई कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर है और खाड़ी से निर्यात बिल्कुल खत्म है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी तो कई देशों का बजट भी बिगड़ गया। दुनिया का लगभग सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बिकता है। कच्चे तेल का व्यापार बंद तो डॉलर भी गिर सकता है। कारण नंबर 3, खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला है। अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन होर्मुज में तनाव की वजह से नुकसान खाड़ी देशों को हो रहा है। जंग अमेरिका कर रहा है, लेकिन मार मिडिल ईस्ट में पड़ रही है। ईरान बदला मिडिल ईस्ट से ले रहा है। अमेरिकी कंपनियों के तेल कुओं को निशाना बनाया जा रहा है। रिफाइनरीज पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों के उत्पादन पर बहुत असर हुआ है। अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव है और इन्वेस्टर्स में बहुत डर का माहौल है। अब मरता क्या ना करता, सीजफायर करें नहीं तो जाए कहां। मिडिल ईस्ट जंग का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी डगमगा रहा है। अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। जनता महंगाई से त्रस्त और डोनाल्ड ट्रंप सरकार को गरिया रही है। उद्योगपति फंड रोकने की बात कर रहे हैं। ईरान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे ट्रंप के सुपर पावर वाले टैग को मिट्टी में मिला दिया है। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की लाठी बेअसर साबित हो रही है। अब आपको बताते हैं ट्रंप के बैकफुट पर आने की इनसाइड स्टोरी। सबसे मेन है वॉल स्ट्रीट का पैनिक करना। अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह से संकट में घिरा हुआ है। बड़े निवेशक घरानों ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी है, युद्ध जारी रहा तो अमेरिका में महामंदी आ सकती है। तेल कंपनियां लॉबिंग कर रही हैं क्योंकि तेल कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर खाड़ी देशों में खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसमें से बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ईरान के मिसाइल हमलों के डर से अमेरिकी कंपनियों ने काम करना मिडिल ईस्ट में बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने अलर्ट किया था, वार्न किया था कि जितने भी अमेरिकी कंपनियां मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई हो, वो अपने अपने ऑफिसेज खाली कर दें। अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया हुआ है। इसके अलावा चुनावी चंदा और फंड्स की बात भी है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के लिए ट्रंप को बड़े कॉर्पोरेट चंदे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिजनेसमैन ने क्लियर कर दिया है कि अगर युद्ध लंबा चला तो पैसे नहीं देंगे। चुनाव में हार का डर भी है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $7 पर गैलन के पार जा चुका है। ट्रंप जानते हैं कि महंगी गैस, महंगे तेल का मतलब है चुनाव में सीधी हार। और वैसे भी ट्रंप ने कहा है हमेशा कि हम मूर्खतापूर्ण जंग से दूर रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां वो मूर्खता की है जिससे पूरा अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है। ईरान ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग सही वक्त पर सही फैसले से लड़ी जाती है। ट्रंप अब सीजफायर की रट लगा रहे हैं, लेकिन क्या ईरान उन्हें माफ करेगा? ईरान के तेवर देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। ईरान ने कह दिया हम सीजफायर नहीं करेंगे जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर लेते। तो क्या ये जंग डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति करियर का अंत साबित होने वाला है? इस वक्त सबसे ताजा खबर भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप अपनी हार का ठीकरा, मिडिल ईस्ट में नाकामयाबी का ठीकरा, अमेरिका के फेल होने का ठीकरा अपने सबसे करीबी और DOW के चीफ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के चीफ पीट हेग्सेथ पर फोड़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। सुनिए उनका बयान। We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. तो क्या अमेरिका के हार के लिए, उनके नुकसान के लिए, इस जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक मोहरा तैयार कर रहे हैं? पीट हेग्सेथ की बलि लेंगे? चलिए बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जे सोली हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़े हुए, भू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से लाइव, और सैयद अली अदनान रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।